नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। लगातार काउंटडाउन शुरू हो गया है। 11 मई से चुनाव है और लगातार 13 मई को नजदीक जाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, वार्ड नंबर 44 में मंत्री सोमेंद्र तोमर ने मोर्चा संभाल लिया है। वार्ड नंबर 44 में जो उम्मीदवार हैं, उत्तम सैनी एबीपी से बिल्कुल पुराने चेहरे हैं। 14 सालों तक संगठन में रहकर कई शहर कई राज्य का उन्होंने संगठन तैयार किया है। सोमेंद्र तोमर भी छात्र संघ राजनीति के पुरोधा हैं और 24वें विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हैं एबीपी से। लिहाजा एबीपी के साथ उनकी पुरानी ट्यूनिंग है और एबीपी के पुराने चावल को जिताने के लिए वो मैदान में कूद पड़े हैं। वार्ड नंबर 44 के अंतर्गत मोहनपुरी के अंतर्गत जगन्नाथपुरी में विपुल सिंघल के आवास पर भाजपा प्रत्याशी उत्तम सैनी के समर्थन के लिए डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, डॉक्टर अंजू बारियार, वरिष्ठ भाजपा नेता जिला उपाध्यक्ष आशीष प्रताप सिंह और हरियाली के पुजारी पीयूष गोयल, डॉक्टर पायल अग्रवाल, छवि रस्तोगी, केडीएफ की राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट हिना रस्तोगी सहित तमाम वो दिग्गज चेहरे आए जो चाहते हैं दिल से कि वार्ड नंबर 44 मोहनपुरी से इस बार नज़ीर कायम हो और भाजपा का कमल खिले। यहाँ से पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते, लिहाजा वो भी मैदान में है, लेकिन इस बार वैश्य समाज, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, सभी सर्व समाज का समर्थन उत्तम सैनी को मिल रहा है। सोमेंद्र तोमर ने बड़ी बात कही और लंबा स्पीच दिया और उत्तम सैनी को छात्र संघ राजनीति से तप कर बाहर आने के लिए बधाई भी दी और ये भी कहा कि जो छात्र संघ राजनीति से तप कर मेन स्ट्रीम राजनीति में आता है उन्हें पता होता है कि राजनीति और समाज सेवा कैसे की जाती है। आइए सुनते हैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर को। मेरे आदरणीय सर गुरुजी डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, क्योंकि मैं इनके कॉलेज में पढ़ा हूँ और इन्हीं का आशीर्वाद लेकर राजनीति में उतरा हूँ और छात्र राजनीति में जिनका मार्गदर्शन मुझे समय समय पर मिलता रहता है, ऐसे बड़े भाई आशीष प्रताप जी, आदरणीय बहन जी अंजू बारियार जी और मेरे बड़े भाई पीयूष गोयल जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कभी कभी लगता था कि मैं ज़्यादा सेवा करता हूँ, लेकिन जब इनकी बात आती है तो मैं 0.1% भी इनके मुकाबले में नहीं। और मेरे सामने बैठी मात्र आवाज में उत्तम से सर्वोत्तम नहीं हो पा रही। हाँ, ये बात देखिए, जगन्नाथपुरी पर हम लोग उपस्थित हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इतना प्यारा प्रत्याशी आपके बीच में भेजा है। देखिए, मैं भी मुझे लगता है इंटर के बाद से ही तुमको जानता हूँ और देखिए नौजवान है तो मुझे लगता है आपका आशीर्वाद मिलेगा तो लंबे समय तक सेवा करेगा। यानी देखिए, काम लेना भी जानते हैं क्योंकि छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं और ट्रेनिंग ऐसी जगह हो गई है जिसका नाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ट्रेनिंग से निकल कर आए हैं तो मुझे इतना विश्वास कि आपको हताश नहीं करेंगे, उदास नहीं रहेंगे, आप लोग आशीर्वाद देंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है आप आशीर्वाद तो दे चुके। जिस तरह से मैं उद्घाटन कार्यक्रम में भी था वहां भी मैंने देखा आपका जिस तरह का आशीर्वाद, उत्तम भाई को जो प्यार मिल रहा है, हम इतिहास बनाएंगे इस बार। मैं भाई पीयूष जी जो हमेशा सेवा के कार्यों में लगे रहते हैं, भाई आयुष जी, पीयूष जी, दोनों भाई बहुत मेहनत करते हैं और मैं भाई साहब हर जगह मैं देखता हूँ कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो हर जगह पहुंचकर सेवा का काम करते हैं। और हमारी बड़ी बहन, देखिए हो तो बड़ी, आप कितना बड़े बड़ा कर लो आशीष भाई, हमारी बड़ी बहन है और वास्तव में बहुत प्यार करती है, हमारा लगाव रखती है और हमेशा पार्टी के काम में सक्रिय रहती है। ऐसी बड़ी बहन अंजू बारियार जी और आशीष प्रताप जी तो हमारे छात्र राजनीति के साथी हैं। एनएस कॉलेज की राजनीति करते थे, हम विश्वविद्यालय की राजनीति की। बहुत प्यारे भाई हैं भाई साहब छविंदर जी और मेरठ की पल पल की खबर देने वाले भाई विभूति जी, केडीएफ की अध्यक्ष है ना आप, रस्तोगी जी, एडवोकेट हिना रस्तोगी जी, मेरे सभी सम्मानित बुजुर्ग, मातृशक्ति, नौजवान साथियों। देखिए, वरदान तालिया जी भी हैं और मेरे साथी भाई यीशु जी, सागर जी, शंभू जी, सभी लोग जो लगातार चुनाव में लगे हुए हैं। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण समय है। मैं कुछ चीजें आपको इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोग
हमारे बारे में कहा जाता है कि हमारी जो मेमोरी है ना वो शॉर्ट है, थोड़ी कम है, हम बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं। 2014 से पहले का समय हम लोग को याद रखना चाहिए। इस मेरठ की क्या हालत थी, उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी, देश की क्या हालत थी। लेकिन लोगों ने जाति व्यवस्था को खत्म करते हुए 2014 में देखा तो सिर्फ कमल का फूल और मोदी जी को देखा। और जब जाति व्यवस्था खत्म हुई, लोगों ने जाति के कैंडिडेट को नहीं देखा, लोगों ने कमल के फूल और मोदी जी को देखा। और मोदी जी को जब प्रधानमंत्री बनाया तो मुझे लगता है कि हम सबका मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। क्योंकि 2014 से पहले जब देश के प्रधानमंत्री कहीं भी विश्व में जाते थे तो विश्व के प्रधानमंत्री, उस देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे भारत से आए, कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए होंगे। लेकिन 2014 से देश के प्रधानमंत्री ने हम लोगों का जो मान सम्मान बढ़ाया, अब हम मांगने वाले नहीं, हम देने वाले देश की सुविधा। और 2017 में जब आपका आशीर्वाद मिला और दूसरी सरकार आपने बनाई तो योगी जी के नेतृत्व में मैं कह सकता हूं देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज यूपी का जब मान सम्मान बढ़ता है तो मुझे लगता है हर उस सच्चे उत्तर प्रदेश के रहने वाले का सर गौरव से गौरवान्वित होता है कि हम यूपी के रहने वाले नहीं। तो 2017 से पहले जब आप किसी प्रदेश में जाते थे, देश के किसी हिस्से में जाते थे और लोग हमसे पूछते थे कहाँ के रहने वाले हो, और यदि हमने बताया कि उत्तर प्रदेश के हैं तो सामने वाले का तनाव बढ़ जाता था चेहरे पर। और यूपी में भी यदि आपने मेरठ और मुजफ्फरनगर बता दिया तो सामने वाले की जो हालत होती होगी आपको पता है। लेकिन आज आप देश तो छोड़ दो, आप जब विश्व में कहीं भी किसी देश में जाते हो और आप ये कहते हो कि हम उत्तर प्रदेश से, यूपी से, तो लोग कहते हैं वो उत्तर प्रदेश जो योगी आदित्यनाथ जी का। देखिए मैंने कहा एक आशीर्वाद मिला 2014 में, देश की सरकार बनी और देश की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका मान सम्मान बनाया। दूसरा आशीर्वाद मिला 2017 में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यूपी का मान सम्मान देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया। लेकिन अब जो बारी है ना, यानी देश में सरकार बन गई, प्रदेश में बन गई, अब मेरठ की सरकार बनाने की बात। अब समय है 11 तारीख को मेरठ की सरकार बनाने का। और जो मैं कह रहा था ना कि देखिए उत्तम तो बना के भेजे हैं, लेकिन उत्तम को सर्वोत्तम आप 11 तारीख में बनाओगे। तो ये 11 तारीख में जो आप मेरठ की सरकार बनाने वाले हो, देखिए मुझे लगता है कि 5-7 दिन से इस तरह की वेव्स चलनी शुरू हो गई है, आप लोग को एहसास होना शुरू हो गया होगा। 5-7 दिन पहले लोगों को गलत फहमियां थी, बड़ी बड़ी संख्या इकट्ठी करके लोग दिखा रहे थे कि हम ही हम हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। इसका चुनाव प्रचार धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जिस गति से फिर आगे बढ़ता है, एक बार सीट्स पे पहुंचता है तो सीट्स पे ही रहता है। और वही काम भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है। जिस तरह से व्यक्तिगत हितों के कारण लोगों में आपस में गुटबाजी है, देखिए बाकी लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण आपस में गुटबाजी है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि भारत माता को विश्व गुरु बनाना है। इसलिए वहां लड़ाई है, लेकिन यहाँ सारे के सारे एक होकर हरिकांत तैलुआ